131वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब 60वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 13वीं आयत तक। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक न दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। पर यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त हैं। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।